साजन मिश्रा, इनका सवाल है कि आपकी दृष्टि से आज के ज़माने में सबसे अच्छा साइंटिफिक धर्म कौन सा है। अरबस्तान के प्रगति के कारण कई लोग मुस्लिम धर्म को बहुत अच्छा और साइंटिफिक मानते हैं। इसमें कितना तथ्य है? आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट सवाल है। और ये जवाब जो मैं दे रहा हूं वो पूरी तरह से रैशनल जवाब दे रहा हूं। जहां तक मेरा नॉलेज है उसके आधार पर जवाब दे रहा हूं। लेकिन ये जवाब किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन पसंद आए ना आए, जवाब देना आवश्यक है। एक जमाने में मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति था, आप सभी जानते हो। और मेरी भी ये धारणा थी कि इंसान को अगर जिंदगी में जीना है तो धर्म की बहुत आवश्यकता होती है। ये जो आम व्यक्तियों की धारणा होती है वो धारणा मेरी भी थी। आगे चलकर मेरा स्टडी बढ़ते गया। साने गुरुजी महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। स्वातंत्र्य आंदोलन में हिस्सा लेने वाले, स्वातंत्र्य आंदोलन में हिस्सा लेने वाले एक बहुत ही अच्छे देशभक्त व्यक्ति थे। और महाराष्ट्र के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है, श्यामची आई कर उनकी किताब बहुत प्रसिद्ध है और उस पर सिनेमा भी बना, वो काफ़ी चर्चित रहा है। उन्होंने एक सुंदर किताब लिखी है। उसमें पूरे दुनिया के धर्मों का इतिहास का उन्होंने वर्णन किया। इतिहास में धर्मों के कारण कैसे झगड़े चलते गए, इसका बहुत सुंदर ऐतिहासिक वर्णन उन्होंने किया। और वो किताब पढ़ने के बाद में मैं थोड़ा अलग ढंग से सोचने के लिए प्रवृत्त हुआ। धर्मों ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन धर्मों के नाम पर तो झगड़े बहुत हुए हैं, आपस में भी झगड़े हुए हैं। इसके पहले के सवाल में उसके जवाब में मैं देते हुए बोला भी हूं ये सब चीजें। फिर भी मेरी ये धारणा कायम थी कि इंसान ने अच्छे बर्ताव करने के लिए तो धर्म की आवश्यकता है। इंसान भगवान को डरता है और भगवान को डरता है इसलिए अच्छा बर्ताव करता है। ये मेरी धारणा कायम रही थी। यानी धर्म के नाम पर पूरे दुनिया में बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत मारकाट हुई है, कई लोगों के मर्डर्स हुए हैं, हजारों लाखों लोगों को मार डाला है एक दूसरों को। ये सब पता होने के बावजूद मेरे मन में ये कायम धारणा थी, जो आम इंसान के मन में होती है, धार्मिक इंसान के मन में होती है, कि लोग अच्छा बर्ताव करते हैं क्योंकि वो धार्मिक है तो अच्छा बर्ताव करते हैं। फिर मेरी सोच बढ़ते गई। यानी मैं 100% रैशनल बनने के पहले ही मुझे अलग अनुभव आने लग गए। मैं जब वर्धा की जेल में था तो मेरे साथ में कम से कम 9 से 1000 लोग जेल में थे। ये जो 900-1000 लोग थे, 900 से 1000 तक, ये सभी क्रिमिनल्स थे। जिनके नाम पर कुछ गुनाह है, एक आधे दूसरे गुनाह में छोटी बड़ी शिक्षा हुई है, सबको जेल के अंदर ठूस दिया था इमरजेंसी में। और उनके साथ में करीबन 9-10 महीने रहा हूं। अच्छी मित्रता हुई है, बात की है। और हमारे ध्यान में आया कि मैं भगवान मानने वाला लेकिन डेली पूजा न करने वाला, शायद मेरे मित्र चंद्रकांत जी वानखेड़े जेल में थे, वो भगवान को मानते थे नहीं मानते थे शायद तब, लेकिन मैं मानता था। और मेरे साथ में जो सुभाषिता पे था वो भी भगवान को मानता था, लेकिन हम डेली पूजा करने वाले लोग नहीं थे, या फिर भगवान के फोटो लगाकर उनकी पूजा करते रहे ऐसे लोग नहीं थे। लेकिन मैंने जेल में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा कि जो भगवान को नहीं मानता है और भगवान की डेली पूजा नहीं करता है।
उल्टा वहाँ भगवान के अपने अपने भगवान के फोटो लगने के लिए, लगाने के लिए, बांध कर रखने के लिए जगह नहीं बचती थी, ऐसे एक दूसरे से सट सट कर भगवान लगा रहे हैं। मुस्लिम लोग भी कोई तो भी ऐसा उर्दू में लिखा हुआ कुछ तो भी लगा रहे हैं, जबकि अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं होती है। क्रिश्चियन लोग तो डायरेक्टली यीशु का लगा रहे हैं या फिर मेरी का लगा रहे हैं, और हर व्यक्ति पूजा करता है। हर गुनहगार गुनाह करने के पहले भगवान को हाजिर नाजिर मानकर गुनाह करता है, और उस कारण वो सक्सेस होता है ऐसा मानता है। अब मित्रता होने के कारण वो लोग हमको बहुत मानते थे, हमारा बहुत आदर करते थे, खुलकर हमसे बात भी करते थे, अपनी बात भी व्यक्त करते थे, मन की बात। मेरा पहले से लोगों की साइकोलॉजी जानने में बहुत रुचि रही है, तो मैं उनसे अंतरंग बातें करता था, और तब मुझे पता चला कि ये लोग भगवान को सही मानते हैं, 100% मानते हैं, इनकी बहुत आस्था होती है, और इनको सही में लगता है कि भगवान हमको हमारी गुनाह में मदद करता है। तब से मेरा भ्रम निराश होना शुरू हो गया। यानी भगवान की कल्पना के कारण लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, इसी के बारे में मेरा संदेह मन में आना शुरू हुआ। फिर उन दिनों में भी मैं कभी कई धार्मिक स्थलों पर जाता था। अब थोड़ा सा जागरूक हो चुका था, तार्किक विचार करने लग गया था। वहां के पंडों का बर्ताव, पुजारियों का बर्ताव ये इंसानियत पूर्वक नहीं लगता था। ये लोगों को ठगते हैं ऐसा कहीं तो भी महसूस होता था। फिर मैं सोचता था कि भगवान के सामने बैठकर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, इसका मतलब ये भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और जब मैं 1980 में सही माने में रैशनल बना, तब बहुत अलग आंखों से ये सब चीजें देखने लग गया। तब मेरे ध्यान में आया कि भगवान का कोई भी डर किसी भी इंसान के मन में नहीं होता है, क्योंकि उसको अलग अलग तरीके से अपने पाप धोने की यंत्रणा सभी धर्मों ने उपलब्ध कर दी है। क्रिश्चियन धर्म में पाप करो और कन्फेशन करो और मुक्त हो जाओ, यह है। मुस्लिम धर्म में भी दान पुण्य करो और मुक्त हो जाओ, इसके लिए जगह है। और हिंदू धर्म में तो ठेके पर ही आपको पाप मुक्ति दी जाती है। गाय का ब्राह्मण को दान करो, इतने पैसों का ब्राह्मण को दान करो, पूजा में इतने, पूजा के लिए इतने पैसे दे दो, आपके लिए पूजा की जाएगी, सभी पापों से आप मुक्त हो जाओगे। गंगा में 2-4 डुबकियां लगाओ, मंत्र बुलवाओ अपने ब्राह्मण की ओर से या फिर भट्ट जी की ओर से, और मुक्त हो जाओ। ये तो ठेके पर ही आपकी पाप मुक्ति संभव है। यानी जो धार्मिक प्रक्रिया थी, बहुत अच्छी प्रक्रिया थी, कन्फेशन की प्रक्रिया, कि अपने पाप को भगवान के सामने कबूल करो, और फिर से वो पाप मैं अपने ज़िंदगी में करूँगा नहीं, मेरी गलती हुई वो दोहराऊँगा नहीं, और मैं अच्छा इंसान बनूँगा। इसके लिए एक बहुत आवश्यक है, क्योंकि वाल्या का वाल्मीकि तो बन सकता है। इंसान के हाथ से कितनी भी बड़ी गलती हुई तो वो सुधार सकता है अपने आप को, ये गुंजाइश होनी चाहिए। ये धार्मिक प्रक्रिया में बहुत अच्छी प्रक्रिया है, कन्फेशन की प्रक्रिया, पाप मुक्ति की प्रक्रिया। इसका ही बड़े पैमाने पर व्यापार किया गया, और उसका जो कुछ भी धर्म का असर था वो धो डाला गया। फिर मैंने ये काम शुरू किया है 82 से, लेकिन 80 से मैं बहुत खुली नज़र से सभी धार्मिक स्थलों को देखते आया हूं। मैं केवल हिंदू धार्मिक स्थलों पर जाता हूं ऐसा नहीं, चर्चेस को भी भेंट देता हूं। वहां भी वहां के पादरी है, बाकी लोग हैं, उनसे बातचीत करता हूं। दरगाह को भी भेंट देता हूं। मस्जिद में जाना तो कभी संभव नहीं होता है, लेकिन दरगाह में तो कहीं गया हूं। वहाँ के जो भी मुल्ला मौलवी है, बाकी है, मांत्रिक है, जो भी है, अलग अलग नाम होते हैं उनको, उनके साथ में बातचीत करते आया हूं। तब मेरे ध्यान में आया कि ये सभी लोग, चाहे वो पुजारी हो हिंदू धर्म के या बाकी सभी हो, ये सभी लोगों के सामने वहाँ भगवान के साक्षी से अपना काम सीधा करते हैं, कम अधिक प्रमाण में।
जैसे आप हिमालय में जाओगे तो वहाँ के बाबा लोग, वहाँ के पुजारी लोग कम ठगने का आपको प्रयास करेंगे। वहीं अगर आप यूपी के एरिया के सभी मंदिरों में जाओगे तो वहाँ ज़्यादा बड़े पैमाने पर ठगने का प्रयास करेंगे। काशी में जाओगे तो रेलवे स्टेशन से ही आपको पता चलता है कि यहाँ ठगी का व्यवसाय बड़े पैमाने पर चलता है। वहाँ अनाउंसमेंट किया जाता है कि कोई अगर आपको तीर्थ देगा, प्रसाद देगा तो ग्रहण मत कीजिए, उसमें कुछ जहर उसमें कुछ बेहोशी की दवाई हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तब मेरे ध्यान में आया कि भगवान के पास बैठकर ये लोग सामान्य जन को ठगते हैं, तो इसका मतलब ये भगवान को बिल्कुल नहीं डरते। धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा भगवान की श्रद्धा होती है, उसी के आधार पर पूरा धर्म खड़ा होता है। उसका एक हिस्सा तो ये दिखा। फिर रहे धर्म के बाकी अंग, उसकी फिलॉसफी। धर्म का एक हिस्सा है धर्म संस्थापक है, भगवान की कल्पना है। अब बुद्ध को ही हमने भगवान बना दिया। एक जो ईश्वर न मानने वाला धर्म था ऐसा माना जाता है, तो बुद्ध को हमने भगवान बना दिया, यानी वो भी बात खत्म कर डाली। धर्म संस्थापक होता है, उसका तत्वज्ञान होता है। सभी धर्मों का तत्वज्ञान पढ़ने के बाद में आपके ध्यान में आता है कि आज की दुनिया में तत्वज्ञान, उसमें जो बातें कही गई है, जो सार्वत्रिक है मानव जाति के हित के लिए, ऐसी काफी बातें हैं। उसको आज भी हम मान सकते हैं, मानना चाहिए। लेकिन काफी ऐसी बातें हैं जो निरर्थक है, जैसे मोक्ष की कल्पना है, स्वर्ग की कल्पना है, जन्नत की कल्पना है, या फिर नरक की कल्पना है, जहन्नुम की कल्पना है। ये सभी कल्पनाएं आज के जमाने में स्वीकारणीय नहीं है। या फिर भारतीय परंपरा में मोक्ष की कल्पना है, पुनर्जन्म की कल्पना है, यह अनसाइंटिफिक कल्पना है, काल्पनिक कल्पना है। इसलिए आज के जमाने में किसी भी धर्म का तत्वज्ञान जैसे के वैसे हम ले नहीं सकते हैं। फिर धर्म का दूसरा हिस्सा रहा कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कायदे कानून व्यवस्था। चाहे वो बाइबल के जरिए आई हुई कायदे कानून व्यवस्था हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के कुरान और शरीयत के द्वारा आई हुई कायदे कानून व्यवस्था हो, या फिर हिंदू धर्म जिस मनुस्मृति के आधार पर आई हुई कायदे कानून व्यवस्था हो, इसमें से कोई भी कायदे कानून व्यवस्था आज के जमाने में हम स्वीकार नहीं सकते। आज के जमाने में वो जैसे के वैसे स्वीकारने योग्य नहीं है, ये हमारे ध्यान में आता है। अब मैं कई हिस्टोरिकल सीरियल्स देखते रहता हूं, यूरोप में बनी हुई। उसमें चर्चेस के फायदे के लिए लोगों को कैसे मारा जाता था, कैसी शिक्षाएं दी जाती थी, राजा और चर्चेस मिलकर किस ढंग से लोगों को लूटते थे, और वो भी बाइबल के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का आधार देकर। इसके कई उदाहरण उसमें दिखते हैं, मिलते हैं। मनुस्मृति, ये तो पूरी सीरीज में लेने वाला हूं। मनुस्मृति के बारे में जो सावरकर जी ने कहा वो विस्तार से मैंने लिया है, और भी लेने वाला। मुस्लिम धर्म के जो कानून हैं वो आज के जमाने में अमल में ही नहीं ला सकते हैं। किसी व्यक्ति ने व्यभिचार किया तो उसको पत्थरों से मारो। व्यभिचार यानी क्या? यहां से शुरुआत, हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो। तो आज के जमाने में कोई भी धर्म जो है वो साइंटिफिक है ऐसा कहना, यानी उस धर्म का अपमान है। उस धर्म का उस जमाने में रोल था, महत्व का रोल था, इंसान को ऑर्गेनाइज करने का रोल था, भाईचारा निर्माण करने का रोल था, टिक कर रहने के लिए उसका उपयोग हुआ, मानव जात का उस एरिया में उसका कारण विकास भी हुआ।
लेकिन 1500 साल पहले, 2500 साल पहले पूरे दुनिया का ज्ञान उसके धर्म संस्थापक का होना, और इतने 2500 साल पहले उस व्यक्ति को जो धर्म संस्थापक है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे यीशु ख्रिस्त हो, चाहे मूसा हो, उनको था ऐसा मानना, ये उनका भी अपमान होगा। जितना था उसकी तारीफ कीजिए, जिसमें वो अच्छाई है उसकी तारीफ कीजिए। लेकिन आज के ज़माने में कोई भी धर्म 100% साइंटिफिक नहीं है, और मानव जाति के लिए हितकारक 100% ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म अपरिवर्तनीय होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, फिर वो धर्म बचते नहीं हैं। उसमें धर्म का जो भी अच्छा था हमने सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की व्यवस्था में खींच लिया है। जो धर्म में था नहीं लेकिन हमारे समाज के लिए आवश्यक है, वो भी हमने हमारे कायदे कानून व्यवस्था में खींच लिया है। इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति आज कहेगा कि किसी भी धर्म की हमारे सामाजिक जीवन में जीने के लिए आवश्यकता नहीं है। हमारी कायदे कानून व्यवस्था स्वतंत्र है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा न्याय देने वाली कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी भी धर्म ने आज तक इतना न्याय मानव जाति को दिया नहीं है। इसमें लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, इक्वेलिटी है, समानता है, फ्रेटर्निटी है, बंधुता है और जस्टिस भी है। अब वो जस्टिस कोर्ट में नहीं मिलता, इसमें हमारी कमी है। वो मिलना चाहिए। ऐसी यंत्रणा हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर खड़ी कर सकते हैं। ये हमारी लोकतांत्रिक नासमझ है अगर हम वो खड़ी नहीं कर पाते हैं तो, या फिर हमारी अयोग्यता है। लेकिन एक आधार कर हम देखें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आज का सही धर्म होना चाहिए। अगर ये मानेंगे तो सभी भारत के 130 करोड़ लोग, जिनमें ईसाई है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, हिंदू है, सिख है, ये सभी लोग भाईचारे के साथ में आपस में बहुत अच्छे ढंग से जी पाएंगे और हमारा देश भी बलवान बन पाएगा। कोई भी एक धर्म आज 100% अच्छा और साइंटिफिक है ऐसा हम कह नहीं सकते। धर्म हमारे मन में हो सकता है, हमारे प्रार्थना का, इबादत का हिस्सा हो सकता है, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए। एक बार घर के बाहर पढ़ने के बाद में हमारा धर्म हमारी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। ये अगर बात को हम स्वीकार पाए तो हमारे देश का भला होगा, और पूरी दुनिया इसी आधार पर चले तो पूरे दुनिया का भला होगा। कोई भी एक धर्म अच्छा है ऐसा मानकर अगर कोई उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेगा तो इतिहास में जो मारकाट होते आई है, आज भी शिया सुन्नियों में मारकाट चल रही है, वही मारकाट चलते रहेगी। उससे मानव जाति का भला होने की गुंजाइश अब कम है। शायद एक जमाने में उसका एक खास रोल था, उसके प्रति हमने आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन आज के आधुनिक जमाने में इसकी आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में जिसको जो धर्म मानना है उसको मानने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो घर के बाहर नहीं आना चाहिए, यानी वो धर्म की बात घर के बाहर नहीं आनी चाहिए। ये शर्त मानेंगे तो ही हम मानवतापूर्वक जीवन हमारे देश में और पूरे दुनिया में जी पाएंगे। अदरवाइज ये धर्म ही एक दूसरे का बहुत नुकसान करेंगे, मानवता का नुकसान करेंगे। मानव जाति के हित के लिए जो धर्म निर्माण हुए वे ही धर्म एक दूसरे को खत्म करने के लिए उपयोग में आएंगे। ये मर्यादा हमने आज के समय में सीखनी चाहिए कि हमारा धर्म हमारे घर में, हमारे मन तक सीमित है, तो ही हम अच्छे ढंग से जी पाएंगे। ये बात समझना सबके लिए बहुत आवश्यक है।
नहीं समझेंगे तो उसके परिणाम भुगतते रहेंगे।